Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टूट पड़ा इजराइल। 100 एयरक्राफ्ट, 120 टारगेट। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास वॉर को 1 साल हो गया था। एक तरफ जहां इजराइल में 7 अक्टूबर के दिन हमले की बरसी पर शोक सभाएं चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रही थी। जी हाँ, दरअसल इजराइल ने 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के 130 रॉकेट के हमलों का जवाब अपने 100 लड़ाकू विमानों के साथ लेबनान में करीब 120 साइटों को निशाना बनाकर दिया था। इतना ही नहीं, इन विमानों ने करीब 1 घंटे तक बम भी बरसाए थे, जिसके बाद आईडीएफ प्रवक्ता ने लेबनानी नागरिकों को अगली सूचना तक अवली नदी से दक्षिण की ओर समुद्र तट पर या नावों पर रहने से बचने की चेतावनी जारी की थी। इसके साथ ही आईडीएफ ने 7 अक्टूबर को ये घोषणा भी की थी कि उसने उत्तरी इजराइल में एक नया मिलिट्री जोन घोषित किया है। लेबनान में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ये चौथा क्लोज्ड मिलिट्री जोन है, जो मेडिटेरियन सी से पूर्व की ओर फैला है। ताजा हवाई हमलों के बारे में जानकारी देते हुए आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि उन्होंने हिजबुल्लाह की अलग अलग यूनिट्स को टारगेट करके हमले किए थे, जिनमें सदर्न फ्रंट की रीजनल यूनिट्स, राधवान फोर्सेस, मिसाइल और रॉकेट फोर्स और इंटेलिजेंस यूनिट शामिल थे। आईडीएफ के मुताबिक ये हवाई हमला हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल और फायरिंग क्षमताओं को नष्ट करने के लिए किया गया था। इतना ही नहीं, ये हवाई हमला इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सैनिकों को उनके टारगेट्स तक पहुंचने के लिए मदद करने के मोटिव से भी किया गया था। और तो और इजरायल ने लेबनान में अपने ग्राउंड ऑपरेशन का भी विस्तार कर लिया है और आईडीएफ की 3rd डिवीजन भी युद्ध में शामिल हो गई है। अब गौर करने वाली बात तो ये है कि इजरायली सैन्य अभियानों में आई तेजी के बावजूद हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को पूरे दिन में करीब 130 से अधिक रॉकेट दागे। इनमें से ज्यादातर रॉकेट हाइफा को टारगेट करके दागे गए थे, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा शहर है। इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर की शाम में ही यमन से हूती द्वारा दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया था। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने ये दावा किया कि लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए कुछ रॉकेट्स को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया था, जबकि कुछ रॉकेट खाली इलाकों में गिरे थे। अब चिंता की बात तो ये है कि इस क्षेत्र में युद्ध के और भीषण होने की आशंका है, क्योंकि इजरायल ने 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए मिसाइल हमले का बदला लेने का वादा किया था और इजरायल किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ एक बड़ा जवाबी हमला कर सकता है। बता दें, हमास ने भी इजरायल में 7 अक्टूबर के हमलों के शोक में आयोजित मेमोरियल इवेंट्स को टारगेट करते हुए रॉकेट दागे और इजरायल के खिलाफ युद्ध जारी रखने की कसम खाई। हालांकि 1 साल से चल रहे हमले के कारण हमास के रॉकेट दागने की क्षमता पहले से काफी कम हुई है। वैसे देखा जाए तो इजरायल चारों ओर से चक्रव्यूह में फंस चुका है, क्योंकि एक तरफ गाजा से हमास, दूसरी तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह, तीसरी तरफ यमन से हूती और चौथी तरफ ईरान सब मिलकर इजरायल पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में इजरायल कैसे अपने देश को बचाता है वो देखना होगा। हालांकि इस बढ़ते संघर्ष में अमेरिका के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने इजरायल के डिफेंस में यमन के हूतियों पर हमला भी किया था और तो और इजरायल को अमेरिका हथियार भी दे रहा है। देखा जाए तो अमेरिका इनडायरेक्टली इस युद्ध में शामिल है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।